ये कहानी एक पुराने और वीरान हॉस्टल की है जो एक छोटे से पहाड़ी शहर के किनारे स्थित था। उस हॉस्टल का नाम था विजय हॉस्टल, जो कभी छात्रों से भरा रहता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से वहाँ कोई भी नहीं ठहरता था। कहा जाता था कि उस हॉस्टल में कुछ अजीब और खौफनाक होता था। कहानी की शुरुआत होती है रवि और उसके 3 दोस्तों से, सुमित, पूजा और नेहा। ये चारों कॉलेज के छात्र थे और एक ट्रिप पर गए हुए थे। रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई और उन्हें पास में रुकने की जगह ढूंढनी पड़ी। तभी उन्हें पहाड़ की चोटी पर वो हॉस्टल दिखाई दिया। हॉस्टल देखने में बहुत पुराना और खंडहर जैसा लग रहा था, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था। रात का समय था और आसपास घना जंगल था। हॉस्टल के पास पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। हॉस्टल का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अंदर कोई दिखाई नहीं दिया। चारों ने सोचा शायद ये वीरान जगह है, लेकिन यहाँ रात बिताई जा सकती है। वे अंदर घुसे और पुराने धूल भरे कमरों में जाकर ठहरने की तैयारी करने लगे। हर कदम पर उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, लेकिन वे इसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ गए। जब रात गहराई तभी अजीब घटनाएं शुरू हुई। सबसे पहले सुमित को कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद कोई जानवर बाहर होगा, लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई औरत रो रही हो। सुमित ने रवि को जगाया और दोनों मिलकर आवाज के पीछे गए। वो हॉस्टल के एक पुराने कमरे की ओर ले जा रही थी। कमरे के दरवाजे पर जाते ही दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर घना अंधेरा था। कमरे की दीवारों पर खून के निशान थे, जैसे किसी ने ताजे खून से लिखा हो, बचाओ लिखा हुआ था। सुमित और रवि दोनों डर गए और तुरंत कमरे से बाहर भागे। उन्होंने पूजा और नेहा को उठाया और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों के दिलों की धड़कन तेज हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां प्रकट हुआ। उसने उन्हें बताया कि वो हॉस्टल पहले छात्रों से भरा रहता था, लेकिन एक हादसा हुआ था। कई साल पहले एक लड़की जिसका नाम शालिनी था उस हॉस्टल में रहने आई थी। उसे बाकी छात्रों ने बहुत परेशान किया, ताने, उपहास, और एक रात तो हद हो गई जब कुछ लड़कों ने उसे कमरे में बंद कर दिया और आग लगा दी। शालिनी उसी कमरे में जलकर मर गई। उसके बाद से उस हॉस्टल में हर रात उसकी आत्मा घूमती है और उन लोगों को सजा देती है जो वहाँ रात गुजारते हैं। रवि और उसके दोस्त ये सुनकर कांप उठे। वो समझ चुके थे कि वो अब शालिनी की आत्मा के कब्जे में है। तभी हवा में एक ठंडी लहर चली और उनके चारों ओर शालिनी की आत्मा प्रकट हो गई। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। उसने कहा, तुम सब भी उन्हीं जैसे हो, मुझे कोई नहीं बचा पाया, अब मैं तुम्हें भी नहीं बचने दूंगी। पूजा ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ना चाहते थे। लेकिन शालिनी की आत्मा चुपचाप उन्हें घूरती रही। अचानक से बिजली कड़की और पूरे हॉस्टल में अंधेरा छा गया। चारों दोस्त डर के मारे चिल्ला उठे। अगले ही पल हॉस्टल का दरवाजा खुल गया और एक रोशनी की किरण अंदर आई। शालिनी की आत्मा उस रोशनी में धीरे धीरे गायब हो गई। चारों दोस्त वहां से भागते हुए नीचे पहाड़ी की ओर दौड़े और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुबह की पहली किरण के साथ वे गांव के पास पहुंचे और लोगों को अपनी आपबीती सुनाई। गांव वालों ने बताया कि शालिनी की आत्मा अब शांति पा चुकी है, क्योंकि किसी ने पहली बार उससे माफी मांगी थी। लेकिन विजय हॉस्टल का खौफ अब भी बरकरार है। वहाँ कोई भी नहीं जाता और वो हॉस्टल हमेशा वीरान ही रहता है।